आइए दोस्तों देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं, कहीं सागर है तो कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है और कहीं ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी ऐसे छिद्र होते हैं जिनसे होकर पृथ्वी के अंदर की गैस, लावा, राख और बहुत से पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। और ये क्यों निकलते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूम रही है। इसकी स्पीड 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस पृथ्वी के अंदर कई परतें हैं और उन परतों में बीच में कोर है, उसके बाहर फिर बाहरी कोर है, आंतरिक कोर है, बाहरी कोर है, फिर मेंटल है, आंतरिक मेंटल और बाहरी मेंटल, उसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर है और स्टेनोस्फीयर है और हमारी क्रस्ट है। और ये सब चीज़ घूम रही है। तो ये जब स्पीड से घूम रही है तो ये सारे हिस्से अलग अलग हैं, क्योंकि हमने पीछे अध्ययन किया है कि बहुत सी असंबद्धताएं हैं और उन असंबद्धताओं के कारण जहाँ जहाँ पर असंबद्धताएं हैं वहाँ से पृथ्वी के हर एक हिस्सा अलग अलग घूम रहा है। तो जब ये अलग अलग घूमते हैं तो इनमें कुछ घर्षण बल लगता है और उस घर्षण बल के अंतर्गत कुछ एनर्जी जनरेट होती है, यानी कुछ पावर बनती है और वो एनर्जी पृथ्वी के अंदर रहती है और वो घूमती रहती है। वही एनर्जी जब बाहर निकलने को होती है तो वो पृथ्वी पर जहाँ तहाँ छिद्र करके और वहाँ से ये ज्वालामुखी क्रिया के रूप में हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है। अगर ये ज्वालामुखी क्रिया ना हो और पृथ्वी पर एनर्जी इकट्ठी ही होती रहे, बहुत इकट्ठी होती रहे, तो पृथ्वी में जो है बम ब्लास्ट जैसी स्थिति आ जाती है। और इस बम ब्लास्ट से बचने के लिए ही पृथ्वी पर ये ज्वालामुखी जो हैं वो निकल आते हैं और इन ज्वालामुखियों को पृथ्वी का सेफ्टी होल कहा जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के कारण ही पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो बाहर निकल आती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्रस्ट पे एक जो है स्टेनोस्फीयर है, उस स्टेनोस्फीयर में लावा भरा हुआ है और वही लावा जब पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। और इस लावा को जब ये स्टेनोस्फीयर में होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। यानी उस मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है तो उसे पृथ्वी पर जो है वो ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के रूप से जानते हैं। और ये मैग्मा हमारी पृथ्वी पर ऐसे मैग्मा चैम्बर से होता हुआ और ऊपर आता है। ऊपर जब ये जिस पाइप से आता है उसे जो है ज्वालामुखी नली कहते हैं या ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। इस ज्वालामुखी ग्रीवा से जब ये ऊपर प्रकट होता है तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। और इस ज्वालामुखी से निकलकर इधर उधर जो लावा जम जाता है, उस लावा से ये ज्वालामुखी शंकु नुमा एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। और इस ज्वालामुखी पर्वत में ही जब ये मैग्मा ऊपर निकल रहा होता है तो ये रास्ते में ठंडा हो जाता है। और ये रास्ते में जब पृथ्वी के अंदर ही कुछ मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसे हम अनेक नामों से जानते हैं। जैसे यदि ये मैग्मा ऐसे ठंडा हुआ और इसके नीचे इसका जो है नीचे का हिस्सा पृथ्वी के अंदर मैग्मा चैम्बर तक बना हुआ है तो हम इसे बैथोलिथ कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। और अगर यही हिस्सा ये ऊपर निकलकर आता है और यहाँ पर ऐसे फैल के और जम जाता है तो हम इसे लैकोलिथ कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ बैथोलिथ में फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पर ये एक पाइप द्वारा आके और फैल जाता है और बैथोलिथ में ये पूरे के पूरा उठ के आता है और ये गुंबद नुमा फैल जाता है बैथोलिथ। और अगर यही लावा
ऊपर आके जब कभी पतली दरारों में फंस जाता है तो इसे सिल कहते हैं। यहाँ पे रुका और ये ठंडा हो जाता है तो इसे सिल कहते हैं। और यही सिल लावा जब कभी ऊपर आके और रास्ते में ही ठंडा हो जाता है तो इसे डाइक कहते हैं। तो इस लावा को डाइक कहते हैं, इस लावा को डाइक कहते हैं। और यही लावा दोस्तों जब इधर परतों में, अब सादी परतों में जब थोड़ा ऊपर नीचे होता हुआ जम जाता है तो इसे फैकोलिथ कहते हैं, इसे फैकोलिथ कहते हैं। और जब यही लावा थोड़ा हल्का तस्तरी नुमा आकार में जमता है तो इसे लैपोलिथ कहते हैं, तो इसे लैपोलिथ कहते हैं। जब ये तस्तरी नुमा जम जाता है तो इसे लैपोलिथ कहते हैं। और यही लावा जब ये ऊपर निकल कर और एक ऐसे बहुत ही बड़े पठार के रूप में जम जाता है तो इसे लावा पठार कहते हैं। यानी इसे जब बराबर रूप में पृथ्वी के ऊपर जमा हुआ दिखाई देता है तो इसे लावा पठार कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ज्वालामुखी क्रिया होती है। अब ज्वालामुखी के कई प्रकार हैं, इन प्रकारों का अध्ययन हम आगे करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।